ममता बनर्जी पर लालू यादव का स्टैंड कांग्रेस के लिए किसी से दर्द से कम नहीं, क्योंकि लालू यादव इंडिया गठबंधन के सीनियर लीडर है, कांग्रेस के पुराने साथियों में एक है। लेकिन लालू यादव के बदले हुए सुर के बड़े सियासी मायने हैं। ऐसा क्यों, आप ममता बनर्जी के समर्थन में उतरी तमाम पार्टियों की लिस्ट से समझिए। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा, टीएमसी या कांग्रेस? इसे लेकर गठबंधन में शामिल पार्टियों में राय बटी हुई है। कौन किधर है, आपको बताते हैं। गठबंधन में शामिल कई ऐसे दल हैं जो ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी का है। दूसरा नाम उद्धव ठाकरे की पार्टी का है। उद्धव ठाकरे की पार्टी चाहती है कि टीएमसी की मांग पर चर्चा होनी चाहिए। शरद पवार की पार्टी भी दावा कर रही है कि ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता है। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी भी ममता बनर्जी के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के नाम पर माहौल बनाने वाली वही पार्टियां हैं जो सत्ता में नहीं है, यानी जहां इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं है। जबकि जहां जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस सरकार का हिस्सा है, वहां के क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जैसे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और स्टालिन की पार्टी डीएमके। वहीं आम आदमी पार्टी ने टीएमसी के दावे से अभी दूरी बना रखी है, यानी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो चेंज ऑफ लीडरशिप का सवाल कहां पे उठता है? मीटिंग होने दीजिए, उसमें अगर ममता बनर्जी साहिबा इंडिया ब्लॉक की सदारत संभालना चाहती हैं तो दावा वहां पे करें, उस पर बहस होगी। लेकिन इलेक्शन, पार्लियामानी इलेक्शन के बाद इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो लीडरशिप का सवाल कहां पे आ जाता है? अच्छी बात है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। इंडिया गठबंधन का जब बैठक होता है, सभी दल शामिल होते हैं। इस तरह की बातें अगर चर्चा में आएंगी तो विचार विमर्श होगा, बहस होगा, आगे और भी सारी बातें आएंगी। भाई किसके पक्ष में कौन से लोग हैं, सर्वसम्मति से जो फैसला होगा वो फैसला मान्य होगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन पिछले, मुझे लगता है 1-2 सालों से और बेहतर हुआ है। कई एक राज्यों में सरकार बनी है। It is for the India Alliance to decide. There are 10, at least 10 parties in the alliance, and Congress is an all India party, whereas Mamta is a state party. So in her state she can lead the alliance. I don't know what the other parties decide. It is for the alliance to decide as to who should lead the. Suddenly making this. देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की जब कोई बैठक होगी, उसमें सारे दलों के नेता इकट्ठा होंगे और कोई चर्चा होती है तो आपकी जानकारी में आएगा। कोई बात उससे पहले करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। तो इसलिए जब उसकी बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, ऐसा कोई मुद्दा सामने आएगा तब मैं आपको अपनी बात रखूंगा। मैं और हम सब लोग इस बारे में आपस में चर्चा कर रहे हैं। नेतृत्व में अगर इंडिया ब्लॉक के हमारे साथी बदलाव चाहते हैं, उसमें कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां हो सकती है। तो कांग्रेस एक वरिष्ठ पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो कांग्रेस ने भी हमारे चर्चा में शामिल होकर उसमें हमको निर्णय लेने में मदद करनी चाहिए। बैठक बुलाने की जरूरत है सर इंडिया ब्लॉक की? देखिए, डेफिनेटली बैठक बुलानी चाहिए, क्यों नहीं बुलानी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए आपस में। समाजवादी पार्टी तो ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन कायम रहे और इंडिया गठबंधन मिलके चुनाव लड़े। गठबंधन के नेता तो अभी खड़गे साहब हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे मानो इंडिया गठबंधन के लिए उम्मीद की किरण थी, लेकिन लोकसभा के बाद हुए राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वजह है कांग्रेस का खराब प्रदर्शन। सबसे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 56 सीटों पर चुनाव लड़ी, 42 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 75% रहा। कांग्रेस पार्टी 39 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 6 सीट जीत सकी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 15%। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर लड़ी थी, महाविकास आघाड़ी की तरफ से जीती 16, स्ट्राइक रेट 16% रहा। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी 43 सीटों पर चुनाव लड़ी, 34 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 79% रहा।
कांग्रेस 30 सीटों पर लड़ी, जीती 16, स्ट्राइक रेट 53%। राज्यों के चुनावी नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन अच्छा रहा। झारखंड और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन कांग्रेस लोकसभा जैसा प्रदर्शन दोहराने में नाकाम रही। चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जहां सीधा मुकाबला था, दोनों जगहों पर फिसल गई। कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड गठबंधन के साथियों को डरा रहा है, लिहाजा क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चल दिया है। यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार में दरार सी दिख रही है, तो यूपी में भी रार अब खुलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन फेल हुआ तो समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने ऐलान कर दिया कि अब वो महाविकास अघाड़ी में नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की ओर लौटने के संकेत दिए हैं, इसलिए दोनों का साथ में रहना मुश्किल है। तो वही अबू आजमी के इस बयान पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में बीजेपी का एजेंट बता दिया। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम, यानी यहाँ की अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ के जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। अगर शिवसेना को लगता था कि मैं बीजेपी की बी टीम हूँ तो इतने दिन तक बर्दाश्त क्यों किया मुझे? उन्होंने पहले भगा देना चाहिए, पहले बोल देना चाहिए था कि आप हमारे साथ क्यों हैं। ये जो है अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ वोटों के सौदागर हैं, इसलिए हम अलग हो गए और हम अपनी पार्टी बनाएंगे। हमें मालूम है और रह के भी हमको कौन सा फायदा, कौन सी सीट हमको मिलती। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की नाराजगी नई नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में अखिलेश की पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटों की मांग की थी, बाद में उनकी मांग 5 सीटों तक आ गई थी। महाराष्ट्र में खटपट, क्या यूपी में भी टूटेगा इंडिया गठबंधन? क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में नहीं होगा गठबंधन? संसद के शीतकालीन सत्र में मुद्दों पर टकराव। जैसे ही इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी का नाम आया तो शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव ने भी ममता के नाम पर सहमति जता दी। इसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बहस के मुद्दों को लेकर टकराव दिखा। हिंसा हुई है, लोगों की जानें गई हैं, तो हमारी प्रायोरिटी संभल है। हम चाहते हैं कि चर्चा सबसे पहले संभल पे हो, हम सरकार से प्रेशर करें, उनकी जवाब दें। अब सवाल यही है कि क्या लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाली दो लड़कों की जोड़ी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में टूट जाएगी, क्योंकि यूपी उपचुनाव में भी अकेले समाजवादी पार्टी ही लड़ी और कांग्रेस ने कहा कि वो बाहर से समर्थन करेगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी समाजवादी पार्टी अलग राह पकड़ सकती है। अखिलेश यादव कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हुए, संसद में तो उन्होंने कांग्रेस से किनारा भी कर लिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े किए हैं। और तो और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल जाने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी को रास नहीं आई। रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस संसद में संभल के मुद्दे को उठा नहीं रही और राहुल गांधी संभल जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी, लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस से इंडिया गठबंधन के दल या तो कांग्रेस से किनारा करना चाहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने के लिए सहमति जता रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अब देखिए, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर राहुल गांधी पर साथी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन संसद में अपने संख्या बल का आईना कांग्रेस अपने साथियों को दिखा रही है। संदेश यही है कि पार्टी के 99 सांसद हैं, लिहाजा गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका कांग्रेस ही निभाएगी। लेकिन इससे इत्तेफाक कहें या सियासी प्रयोग, जब जब बीजेपी के साथ कांग्रेस 1-to-1 चुनाव लड़ती है या फिर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी, फायदा बीजेपी को हुआ। जैसे हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, 9 सीटों में से 5 सीटें जीती, जबकि विधानसभा में अकेले 89 सीटों पर चुनाव लड़ा, 37 सीट जीत सकी। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लोकसभा की 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, 13 सीटें जीती, जबकि विधानसभा में सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 16 सीटें जीत सकी। चुनावी नतीजों के आंकड़े यही बताते हैं कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा नहीं है।
अगर इसे 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से समझे तो कांग्रेस ने 2019 में 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीती 52, यानी स्ट्राइक रेट 12%। 2024 में कम सीटों पर लड़ी, 328 सीटों पर लड़ी, 99 सीट जीती, स्ट्राइक रेट 30% पे पहुंच गया। सरल शब्दों में अगर इसे समझिए तो 2019 के मुकाबले कांग्रेस ने 93 सीटें कम लड़ी, लेकिन सीटें ज्यादा आई, 47 सीटें। बहुत दिलचस्प आंकड़ा ये राजनीति का। क्या राहुल की नीति है खटपट की वजह? क्या कांग्रेस पर साथियों को भरोसा नहीं? क्या नतीजा बहाना है, राहुल निशाना है? इंडिया गठबंधन में दरार की वजह क्या? इंडिया गठबंधन की राजनीति क्या है? जब इंडिया गठबंधन बना तब गठबंधन में शामिल सभी दलों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का दम भरा। गठबंधन में शामिल सभी दल राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए, लेकिन पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में मिली हार के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व पर उनके ही साथी सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी ने तो इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने का अभियान छेड़ रखा है। सभी घटक दल चाहते हैं कि सबको बराबरी से साथ में लेकर के चला जाए, और उसमें जो अनुभव ममता जी का है वो अद्वितीय है। वरिष्ठ हैं, 7 बार की सांसद रही हुई हैं, 4 बार केंद्र मंत्री रही हैं, 2011 से लगातार सफलतापूर्वक पश्चिम बंगाल का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने इंडिया ब्लॉक खड़ा किया था और उनसे बढ़िया और कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। इसी कारण से वरिष्ठ लोग, भीष्म पितामह भारतीय राजनीति के पिता तुल्य शरद पवार जी ने ये बात कही, उद्धव ठाकरे जी की तरफ से आई, समाजवादी पार्टी की तरफ से आई, अब लालू जी भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो यह लोग समझते हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ना है तो उसके लिए अगर सबसे बढ़िया क्षमतावान कोई व्यक्ति है तो ममता बंदोपाध्याय हैं। अपोजिशन में इंडिया अलायंस को एक परसेंटेज ऑफ वोट्स दी है, और साथ में इंडिया अलायंस को 99 सीट पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन में मिले हैं। तो वहाँ पे फैसला हो गया है कि सत्ता में कौन रहेंगे, विपक्ष में कौन रहेंगे, किसका अपोजिशन लीडर लोकसभा में रहेगा, किसका अपोजिशन लीडर राज्यसभा में रहेगा, ये तो तय है। अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई वैकेंसी है, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि कहीं कोई गुंजाइश है। टीएमसी के मुताबिक इंडिया गठबंधन की मांग राहुल गांधी नहीं बल्कि ममता बनर्जी। अगर ममता बनर्जी टीम इंडिया की कप्तानी करेंगी तो बीजेपी को रोकना संभव है, क्योंकि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में ऐसा कई बार करके दिखाया है। ममता बनर्जी को बोलना नहीं चाहिए था। जो लोग इंडिया जोट में हैं, इन सबको ये सिद्धांत पहले ही लेना उचित था, क्योंकि अगर अब सारा देश में जाए, देश की कोने कोने पर, कश्मीर से कन्याकुमारी का अगर पूछे, ये बोलिए मोदी का विरोध में कौन लीडर है, कौन सा फेस है मोदी का विरोध में जिसको ऊपर जनता की आस्था है, सारा देश कहेंगे उसका नाम है ममता बनर्जी। वो बंगाल से आती है। ममता अगर लीडरशिप ले तो तुरंत ये जैसा प्लेन टेक ऑफ करते हैं वैसे टेक ऑफ कर लेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े होते हुए भी ममता बनर्जी चाहे हरियाणा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, एक लफ्ज अपना जुबान से नहीं निकली उनकी कि भाई इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाला करो।